आप सुनने जा रहे हैं महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा लिखित एक ऐसी पुस्तक की कहानी जो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि सदियों की गुलामी के विरुद्ध एक ज्वाला है। गुलामगिरी एक ऐसा ग्रंथ जो जातिवाद, धर्मांधता और सामाजिक अन्याय की जड़ों को काटता है। यह सिर्फ इतिहास नहीं बताता, यह हमें जागने की ताकीद देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस आवाज से जो आज भी क्रांति का नाम। क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई बचपन से ही कहे, तू नीच है, तुझे पढ़ने का हक नहीं है, तो क्या आप कभी खुलकर जी पाएंगे? आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की, जो ना केवल एक किताब है, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है। महात्मा ज्योतिबा फुले की अमर रचना, गुलामगिरी। इस किताब में वो सच लिखा गया है, जिसे सदियों से दबाया गया। वो आवाज उठी है, जो हमेशा कुचली जाती रही। फुले जी कहते हैं, ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए धर्म को एक जाल बना दिया। उन्होंने ऐसी कहानियां गढ़ी जिनसे शूद्र खुद को नीचा मानने लगे। राम और रावण की कथा हो या देवों और दानवों की लड़ाई, महात्मा फुले पूछते हैं, क्या धर्म सच में सबके लिए है या सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए गढ़ा गया एक भ्रम? फुले कहते हैं, ब्राह्मणों ने वेद और पुराणों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसी कथाएं बनाई जिनमें शूद्रों को जन्म से ही नीचा दिखाया गया। उन्हें पढ़ने का, सोचने का और समझने का अधिकार नहीं दिया गया। शूद्रों से कहा गया, तुम्हारा धर्म है सेवा करना, पूजा नहीं। तुम्हारा भाग्य है मेहनत करना, ज्ञान नहीं। और जो इस व्यवस्था को तोड़ना चाहे, वो अधर्मी कहलाया। धर्म के नाम पर जो अन्याय हुआ, वो गुलामी से भी बड़ा जहर था। फुले लिखते हैं, अगर भगवान ने सबको बनाया है, तो फिर कुछ लोग नीचे क्यों हैं और कुछ ऊपर? क्या भगवान ने ही ये भेदभाव सिखाया? नहीं, ये सब मानव ने रचा, सत्ता की भूख में, अपने स्वार्थ के लिए। गुलामगिरी की असली जड़ यही धार्मिक चालाकी थी। फुले कहते हैं, ब्राह्मणों ने इतिहास को भी एक छल बना दिया। उन्होंने दावा किया, हम आर्य हैं, देवताओं की संतान हैं, हमने सभ्यता लाई, हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन फुले ने इन दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा, आर्य वास्तव में आक्रमणकारी थे। उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराया, उन्हें शूद्र, दास और अछूत बना दिया। फुले ने लिखा, जो लोग हल चलाते थे, जमीन उपजाते थे, जो असल में भारत के निर्माता थे, उन्हें नीच बना दिया गया। उन्होंने सवाल किया, क्या असली गौरव उस किसान का नहीं है जो धरती को अन्न देता है? क्या उस श्रमिक का नहीं है जो समाज की नींव रखता है? ब्राह्मणों ने खुद को ऊंचा दिखाने के लिए बाकी सबको नीचा बना दिया। उन्होंने इतिहास में झूठ भरा ताकि लोग सदियों तक अपने फुले सवाल उठाते हैं, क्या आर्य लोग सच में इस देश के मूल निवासी थे या कहीं बाहर से आकर उन्होंने इस भूमि पर शासन किया? गुलामगिरी में फुले ने बताया, आर्य लोग बाहरी थे। उन्होंने भारत के मूल निवासियों पर आक्रमण किया, उन्हें हराया और फिर उनके ऊपर शासन थोप दिया। जिन्हें आज हम शूद्र, अतिशूद्र या बहुजन कहते हैं, वो असल में इस देश के पहले निवासी थे। वे मेहनतकश थे, किसान थे, श्रमिक थे। उनका अपना ज्ञान था, परंपरा थी, संस्कृति थी। पर आर्यों ने उन्हें दास बना दिया और फिर कहा कि ये सब ईश्वर की इच्छा है। उन्होंने पुराण लिखे, धर्मशास्त्र बनाए, जिनमें लिखा गया कि शूद्रों को पूजा नहीं करनी चाहिए, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, और अगर वे नियम तोड़ें तो उन्हें दंड दिया जाए। फुले कहते हैं, ये धर्म नहीं था, ये गुलामी का नया रूप था। ध्यान से देखिए, जिस जाति ने सत्ता, शिक्षा और धर्म पर कब्जा किया, उसी महात्मा फुले पूछते हैं, क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ कुछ जातियों के लिए है? उन्होंने देखा कि शूद्रों और अतिशूद्रों को पढ़ने से रोका गया। स्कूलों के दरवाजे उनके लिए बंद थे। अगर कोई शूद्र बच्चा पढ़ना चाहता तो कहा जाता, यह तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है। ब्राह्मणों ने शिक्षा को अपने कब्जे में रखा ताकि सत्ता, ज्ञान और धर्म सिर्फ उनके हाथों में रहे। फुले कहते हैं, अगर ज्ञान सबका है तो फिर किसी को इससे वंचित क्यों किया गया? उन्होंने यह भी कहा, जिस समाज में स्त्रियों और बहुजनों को शिक्षा नहीं मिलती, वह समाज कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता।
इसीलिए फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने स्कूल खोले, बेटियों के लिए, बहुजनों के लिए, उनके लिए जिन्हें शिक्षा का अधिकार कभी नहीं मिला। यह शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं था, यह आत्मसम्मान की चिंगारी थी। फुले कहते हैं, जिस समाज ने अपनी स्त्रियों को गुलाम बनाया वो खुद भी कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने देखा, ब्राह्मणों के बनाए धर्म ग्रंथों में स्त्रियों को अंधकार में रखा गया, उन्हें अशुद्ध कहा गया, अयोग्य कहा गया। उनसे कहा गया, तुम्हारा धर्म है पतिव्रता रहना, चुप रहना, सहना। फुले सवाल उठाते हैं, क्या ईश्वर ने स्त्रियों को इसलिए बनाया कि वे बस सहें? उन्होंने लिखा, जिस समाज की स्त्रियां अशिक्षित, डरपोक और गुलाम होंगी, वह समाज आगे नहीं बढ़ सकता। सावित्रीबाई फुले महज एक नाम नहीं, बल्कि क्रांति की पहली शिक्षिका थीं। जब उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया तो उन पर कीचड़ फेंका गया, गालियां दी गईं, पर वे रुकी नहीं, क्योंकि वे जानती थीं, ज्ञान से ही नारी मुक्त हो सकती है। फुले ने लिखा, अगर स्त्रियां शिक्षित होंगी तो वे अपने बच्चों को भी स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा सकें। फुले पूछते हैं, क्या धर्म का अर्थ है दूसरों को नीचा दिखाना? उन्होंने देखा कैसे ब्राह्मणों ने वेद पुराण और धर्मशास्त्रों का सहारा लेकर शूद्रों और स्त्रियों को सदियों तक गुलाम बनाए रखा। कहा गया, शूद्र का जन्म सेवा के लिए हुआ है, उसे वेद सुनना भी पाप है। यदि वह विद्या ग्रहण करे तो उसका कान पिघला हुआ सीसा डालकर बंद कर देना चाहिए। फुले ने गुस्से में लिखा, क्या यही धर्म है या ये सत्ता बनाए रखने की एक चाल है? उन्होंने बताया कैसे मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने भेदभाव को धर्म का रूप दे दिया। ब्राह्मणों ने खुद को भगवान का मुख कहा और शूद्रों को चरण, जिनका काम बस सेवा करना है और आज्ञा मानना है। फुले कहते हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं हो सकता जो मनुष्य को मनुष्य से हीन बनाए। उनके शब्द थे, जो धर्म अन्याय को न्याय ठहराए वो धर्म नहीं। फुल्ले पुकारते हैं, हे शूद्रों और अतिशूद्रों, कब तक सोते रहोगे? उन्होंने कहा, सदियों से तुम्हें अंधकार में रखा गया है। तुमसे कहा गया, तुम अछूत हो, अपवित्र हो। तुम्हें मंदिर से निकाला गया, तुम्हें स्कूल से रोका गया, तुम्हें अपने ही देश में पराया बना दिया गया। फुले कहते हैं, अब और नहीं, अब तुम्हें जागना होगा, क्योंकि गुलामी से बड़ी कोई नींद नहीं। उन्होंने बताया, तुम्हारे श्रम से समाज चलता है, तुम्हारे हाथों से अन्न उपजता है, फिर भी तुम्हें तिरस्कृत किया गया। फुले लिखते हैं, जो खुद को भगवान का सेवक कहते हैं, उन्होंने ही तुम्हें सबसे नीचे धकेल दिया है। अब वह सीधी बात कहते हैं, इन ब्राह्मणों के झूठे धर्म को छोड़ो, उनकी पूजा पद्धति को त्यागो, अपने आत्मसम्मान को अपनाओ। उन्होंने आह्वान किया, शिक्षा लो। फुले कहते हैं, गुलामी कोई भाग्य नहीं, बल्कि दूसरों द्वारा थोपी गई एक साजिश है। उन्होंने देखा, शूद्र, अतिशूद्र और स्त्रियां अपनी हालत को ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार कर चुके थे। फुले उन्हें झकझोरते हैं, यह मर्जी नहीं, यह माया है जो ब्राह्मणों ने तुम्हारे सिर पर चढ़ा दी है। उन्होंने धर्म, जाति और इतिहास को सच्चाई की कसौटी पर परखा और दिखाया कि यह सब बस सत्ता बनाए रखने का माध्यम था। फुले लिखते हैं, गुलामी को खत्म करना है तो उसकी जड़ों को काटना होगा। जड़ है अज्ञान, अंधश्रद्धा और आत्महीनता। इसलिए उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया। कहा, पढ़ो, सोचो, सवाल करो, यही मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने संगठित होने का आह्वान किया। कहा, एक हो जाओ, जाति, गांव, भाषा सब भूलकर एकता की ताकत को समझो। फुल्ले का सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई नीच नहीं, कोई दोस्तों, यह थी ज्योतिबा फुले की महान कृति गुलामगिरी का सार। उम्मीद है ये विचार आपके जीवन में नई चेतना जगाएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में हमें बताइए कि अगली बार आप किस महापुरुष की कहानी सुनना चाहते हैं। हमारे चैनल किताब मोशन को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।
अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।